नमस्कार मित्रों, हिंदी साहित्यशाला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम हिंदी के 25 प्रश्न जो टॉप प्रश्न पूछे जाते हैं हमेशा पेपर में, वो लेकर आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, जायसी किस सूफी फकीर के शिष्य थे? तो इसमें सही आंसर होगा बी, यानी शेख मोहिउद्दीन के शिष्य थे जायसी। दूसरा प्रश्न है, सुजान किस प्रेमा खान काव्य का नायक था? तो सुजान चित्रावली प्रेमा खान काव्य के जो उस्मान की रचना है कि उसके वो नायक थे। तीसरा प्रश्न है, भक्तमाल के रचयिता कौन है? तो बताना है भक्तमाल के रचयिता कौन है। तो कौन है? नाभादास। नाभादास जी भक्तमाल के रचयिता हैं। चौथा प्रश्न है, वैष्णव भक्ति के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं तो कौन थे? आचार्य रामानुज, जो वैष्णव भक्ति के प्रतिष्ठापक आचार्य थे। पांचवा प्रश्न है, अष्टयाम के रचनाकार। तो बताना है अष्टयाम के रचनाकार कौन है? तो कौन है? नाभादास जी अष्टयाम के रचनाकार हैं। छठा प्रश्न है, तुलसी चरित रचना किसकी है? तो किसकी है? रघुबर दास की रचना तुलसी चरित है। सातवां प्रश्न है, तुलसीदास जी के गुरु का क्या नाम था? क्या था? हरियानंद। आठवां प्रश्न है, भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। तुलसी के संदर्भ में उपरोक्त पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, या तुलसी के लिए कहा गया था। नौ प्रश्न है, सूरत नरति सब चाहत अस होए पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो कौन है? तुलसीदास जी हैं। 10वां प्रश्न है, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए पंक्ति किसकी है? किसकी है? रहीमदास। रहीमदास ने लिखा था यह पंक्ति। 11वां प्रश्न है, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना किस प्रसिद्धि पर यानी पद्धति पर की थी? तो किस पर की थी? दोहा चौपाई पद्धति पर। 12वां प्रश्न है, रीझ अपनी बूझ पर खींच विचार विहीन ते उपदेश न मानहि महोदधि मीन। यह दोहा किसका है? तो यह दोहा तुलसीदास जी का है। यहाँ बताना है 13 प्रश्न है कि रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो कितने कांड हैं? 7 कांड। कौन कौन कांड हैं? बाल कांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, अरण्य कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। ये 7 कांड रामचरितमानस के हैं। 14 नंबर प्रश्न है कि राम को रूप निहारत जानकी कंगन के नगखी परछाई पंक्ति तुलसी के किस ग्रंथ से ली गई है? तो किस ग्रंथ से ली गई है? कवितावली से ली गई है। 15 नंबर प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास ने अपने विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस को किस भाषा में रचना की है? तो रामचरितमानस अवधी भाषा में तुलसीदास जी ने रचना की है। 16 नंबर प्रश्न है, 12वें रामायण में कितने कांड और कितने छंद हैं? तो यहाँ बताना 12वें
रामायण में कितने कांड और कितने छंद हैं? तो इसका सही आंसर होगा 7 कांड और 69 छंद इसमें बराबर रामायण में हैं। 17 नंबर प्रश्न है, दुल्हन गाँव में मंगलाचरण हम घर आए हूँ राजा राम भरतार। ये पद किसने लिखा था? तो किसने लिखा था? कबीर दास ने लिखा था। 18 नंबर प्रश्न है, रामायण महानाट्य के रचयिता कौन है? तो कौन है? प्राणचंद्र चौहान जी रामायण महानाट्य के रचयिता हैं। 19 नंबर प्रश्न है, सीता राम को युगल सरकार का संबोधन कौन से मत के लोग देते थे? यहाँ बताना, सीता राम को युगल सरकार का संबोधन कौन से मत के लोग देते हैं? तो कौन से? स्वसुखी शाखा के लोग। 20 नंबर प्रश्न है कि भक्तमाल के टीकाकार निम्न में कौन थे? तो कौन थे? प्रियदास। आपको पता है कि भक्तमाल के रचयिता कौन है? नाभादास हैं। उसी पर इन्होंने प्रियदास ने टीका लिखा था। 21 नंबर प्रश्न है, भक्त नामावली किसकी रचना है? किसकी है? ध्रुवदास की रचना भक्त नामावली है। 22 नंबर प्रश्न है, बुद्ध देव के बाद भारत के सर्वाधिक बड़े लोक नायक तुलसी हैं। पंक्ति किसकी है? गिरिरासन ने कहा था। 23 नंबर प्रश्न है, रामचरितमानस की रचना का आरंभ किस क्षेत्र में हुआ था? तो किस क्षेत्र में हुआ था? अयोध्या में शुरू किया था तुलसीदास ने रामचरितमानस को लिखना। 24 नंबर प्रश्न है, इसी को महाकवि के रूप में किस आलोचक ने प्रतिष्ठित किया? तो किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने महाकवि के रूप में प्रतिष्ठित किया था। आज का लास्ट प्रश्न है, 252 वचनों की वार्ता की रचनाकार कौन है? गोकुलनाथ गोकुल दास जी की रचना है 200 वचनों की वार्ता, 252 की वचनों वार्ता। तो ये रहे आज के टॉप 25 प्रश्न। तो हिंदी साहित्यशाला को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।